तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले ताकि आने वाली आपको हर अपडेट समय पर मिल जाए। लास्ट क्लास में हमने किसान आंदोलन को पूरा कर लिया था और आज मैंने लास्ट क्लास में यह भी बोला कि मैं जो न्यू वीडियो डालूंगा उसमें हम जो राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन है उस प्रजामंडल आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है राजस्थान के प्रजामंडल। ठीक है, तो टॉपिक का नाम डाल देता हूं मैं, राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन के बारे में आज हम प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। प्रजामंडल आंदोलन को हम स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये प्रजामंडल का मतलब क्या होता है। प्रजामंडल का मतलब होता है कि जो प्रजा द्वारा बनाया गया जो संघ है, प्रजा द्वारा जो बनाया गया जो मंडल है, जो संघ है, जो सभा है, वो क्या कहलाता है? प्रजामंडल कहलाता है। ठीक है, अब जैसे हमने किसानों में पढ़े कि किसान आंदोलन क्यों है, तो उनमें हमें पढ़ा कि जो आर्थिक कारण थे उन आर्थिक कारणों के कारण क्या हुए? किसान आंदोलन हुए। लेकिन प्रजामंडल आंदोलन इसके भी तो कुछ कारण हो गए कि इसका कारण यह था कि सबसे जो इंपॉर्टेंट कारण था वो कारण यह था कि रियासतों में कुशासन आ गया। रियासतों में कुशासन का मतलब क्या है कि अंग्रेज है तो अंग्रेजों ने क्या की? राजाओं से संधियां कर ली। राजाओं से संधियां करने के कारण क्या हुआ कि अंग्रेज आने से पहले जैसा राज चलता था वैसा राज नहीं चल पाया। अंग्रेज मतलब जो राजा अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहे थे, मतलब जो भी काम हो रहा था वो अंग्रेज कर रहे थे। तो रियासतों में उस वजह से क्या हो गया? कुशासन स्थापित हो गया। ठीक है, तो इस कुशासन को समाप्त करने के लिए क्या हुआ? प्रजामंडल आंदोलन हुआ। तो उद्देश्य क्या हो जाएगा इसका कि उत्तरदायी शासन या सरकार बनाने के लिए, ठीक है, कि उत्तरदायी शासन या सरकार बनाने के लिए क्या किया जाएगा? प्रजामंडल आंदोलन किए जाएंगे। अब ये उत्तरदायी सरकार या उत्तरदायी शासन ये क्या होता है? ये होता है कि उत्तरदायी शासन या ये मतलब ये होता है कि जैसे राज्य शासक कर रहा है, ठीक है, अभी तो लोकतंत्र आ गया, जैसे उस वक्त कह रहा कि राज्य शासक कर रहा, तो प्रजामंडल ये कहता था कि आप शासक करो, ठीक है, शासन करो, लेकिन आपका जो मंत्रिमंडल होगा उन मंत्रिमंडल में जो रियासत के जो आम जनता होती है उस आम जनता को मंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, और फिर राजा जो भी काम करेगा वो मंत्रियों से पूछ कर करेगा, वरना वो जो भी राजा काम करता वो अंग्रेजों से पूछ के करता। तो प्रजामंडल ये क्या कह दिया कि आप जो भी काम करोगे वो किससे पूछ के करोगे? जो जनता होंगे, जनता जो मंत्रिमंडल में मंत्री नियुक्त होंगे उन मंत्रियों से पूछ कर क्या करोगे? कोई भी काम करोगे तो मंत्रियों से पूछ कर करोगे। तो उत्तरदायी शासन का मतलब क्या है कि राजा को शासन, ठीक है। तो उत्तरदायी शासन का मतलब क्या होता है कि राजा तो शासन करता रहेगा, मतलब जो शासन करता होगा वो कौन होगा? राजा ही होगा।
अभी तो जैसे राज्य में तो मुख्यमंत्री आ गया, राज्यपाल आ गया, तो ये और केंद्र में प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया। लेकिन उस वक्त ये बोल दिया गया कि राजा वो शासन कर सकता है, लेकिन उनका जो मंत्रिमंडल होगा, उन मंत्रिमंडल में आम जनता से मंत्रियों को नियुक्त किया जाएगा, और ये जो भी राजा काम करेगा वो किससे पूछकर करेगा, मंत्रियों से पूछकर करेगा, ताकि क्या हो सके, लोकतंत्र है वो लोकतंत्र जैसी व्यवस्था उत्पन्न हो सके। ठीक है, तो ये मतलब हो जाएगा उत्तरदायी शासन स्थापित करने का। ठीक है, फिर क्या था कि यह प्रजामंडल आंदोलन शुरू कैसे होता है, कैसे क्या हुआ, तो उनकी चर्चा करते हैं कि इन प्रजामंडलों की शुरुआत कैसे होती है। तो शुरुआत को लेकर हम पढ़ेंगे, कुछ संगठन पढ़ेंगे, उन संगठनों के बारे में चर्चा करते हुए हम प्रजामंडल आंदोलन की ओर बढ़ेंगे कि शुरुआत कैसे होती है, क्या होता है, कौन सा संगठन बनता है, कौन सी सभा बनती है, कौन सा संघ बनता है, कौन सा अधिवेशन होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हुए हम आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। तो शुरुआत को हम पहले एक संघ की बात करेंगे या सभा की बात करेंगे, जिसकी चर्चा हम जो किसान आंदोलन पढ़ रहे थे उन किसान आंदोलन में भी की। एक तो राजस्थान सेवा संघ और एक अपन की अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, और उसके अलावा मध्य भारत राजपूताना मध्य भारत संघ। तो इनकी चर्चा करते हुए राजस्थान प्रजामंडल के आंदोलन को आगे बढ़ेंगे। तो अभी चर्चा करते हैं पहले एक संघ की, राजपूताना मध्य भारत संघ। ठीक है, तो प्रजामंडल द्वारा बनाया गया मंडल, कारण रियासतों में कुशासन बता ही दिया गया था, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। राज्य तो शासन करेगा, लेकिन मंत्रिमंडल में कौन, आम आदमी। ठीक है, शुरुआत से हम बात करते हैं तो एक चीज थी कि एक संगठन पढ़ेंगे हम, कुछ राजनीतिक संगठन कह सकते हैं उनको, क्योंकि इन संगठनों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है, तो पढ़ेंगे राजपूताना मध्य भारत संघ। ठीक है, राजपूताना मध्य भारत संघ। ठीक है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के संयुक्त संघ था। सॉरी, यहां सभा लिख देता हूं, सभा थी ये। ठीक है, देखो कहानी क्या है कि हमारे जो भारत में जो ब्रिटिश भारत था, दो भारत है, एक तो ब्रिटिश भारत और एक रियासती भारत। ब्रिटिश भारत वह भारत जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था। ठीक है, यहां पर क्या था कि अंग्रेज सीधा शासन, जबकि रियासत में क्या था कि राजाओं द्वारा शासन चलाया जा रहा था। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत में जो अंग्रेज थे, उन अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक संघ बना रखा था, कांग्रेस। ठीक है, जो किसके लिए, जो ब्रिटिश भारत है, उन ब्रिटिश भारत के जो अंग्रेज है उनके खिलाफ लड़ने के लिए संघ बना रखा था कांग्रेस। और इस कांग्रेस का, अब देखो हम संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं तो कांग्रेस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, कि कांग्रेस इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1985 को मुंबई में। एक बंदा होता है A.O. ह्यूम, इसके द्वारा इसकी चर्चा की जाती है। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ये भी शामिल होते हैं। ठीक है, कब होती है तो 1885 में। एक बड़ा संघ था, बड़ा संगठन था। कहां पर होती है, मुंबई में। किसके द्वारा, तो A.O. ह्यूम द्वारा, और दादा भाई नौरोजी भी इनके साथ होते हैं। इस कांग्रेस का 1918 में दिल्ली में एक अधिवेशन हुआ। ठीक है, 1918 में दिल्ली में एक अधिवेशन होता है, दिसंबर 1918 को। ठीक है, दिल्ली में अधिवेशन होता है। अब देखो, ओनली एकमात्र बड़ा संघ था कांग्रेस संघ। ठीक है, तो कांग्रेस था, तो जो भी रियासत के जो नेता होता है, जैसे हम राजस्थान में पढ़ते हैं विजय सिंह पथिक है,
अपन के मोतीलाल नेता होते हैं, जमनालाल बजाज है, माणिकलाल वर्मा है। तो ये क्या करते हैं कि ये जो कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं उन अधिवेशनों में भाग लेते हैं। ठीक है, रियासतों के जो भी नेता होते हैं वो सीधे जाते हैं, कांग्रेस का कहीं भी अधिवेशन होता है वहां पर जाते हैं और वहां उनको सुनकर वापस आते हैं और जनता को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। ठीक है, ये जो कांग्रेस था ये मैंने अभी बता दिया कि ब्रिटिश भारत में जो ब्रिटिश भारत था उस ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के अधिकारों के लिए कौन आंदोलन कर रहा था, कौन लड़ रहा था, तो कांग्रेस था। ठीक है, इस कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। और इस अधिवेशन में अपन के राजस्थान से विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज और गणेश शंकर विद्यार्थी ठीक है, तो ये बंदे कहां पर गए, इस अधिवेशन में गए हुए थे। ठीक है, तो जमनालाल बजाज ने कहा, अपने वाले नेताओं से बात की कि जो कांग्रेस है ये तो किसके लिए लड़ रहा है, जो ब्रिटिश भारत है। और इस कांग्रेस में एक बड़ी बात और थी कि इस कांग्रेस में ये जो संघ था इसमें ओनली जो ब्रिटिश भारत के जो नेता थे, ठीक है, जो ब्रिटिश भारत के जो नेता थे, मतलब जो ब्रिटिश भारत जहां पर अंग्रेजों का शासक था, उस अंग्रेजों के शासन में जो नेता, उस एरिया वाले नेता क्या हो सकता था, इस कांग्रेस जो संघ है इसमें सम्मिलित हो सकता था। जो रियासतों के जो नेता थे वो इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो जमनालाल बजाज ने कहा कि भाई ये तो जो ब्रिटिश है उसके लिए, लेकिन रियासती भारत है जहां पर राजाओं का डायरेक्ट राज है, उनके उनसे लड़ने के लिए, उनको लोगों के जो अधिकार है वो अधिकारों को प्राप्त करने के लिए या उनके लिए आंदोलन करने के लिए हमें एक संघ बनाना चाहिए रियासतों में। ठीक है, तो जमनालाल बजाज ने एक संघ बनाया, राजपूताना मध्य भारत संघ। कौन सा संघ, तो राजपूताना मध्य भारत संघ। कब बनाया, तो 1918 में। कहां पर, तो दिल्ली। दिल्ली में एक जगह पड़ती है चांदनी चौक। इस चांदनी चौक, जब हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में जाते हो आप, तो दिल्ली में एक जगह पड़ती है चांदनी चौक। आप, एक फिल्म भी है उस पर, चांदनी चौक नाम की एक फिल्म मूवी बनी हुई है अक्षय कुमार की। ठीक है, तो ये चांदनी चौक, इस चांदनी चौक में जाओगे ना तो यहाँ पर एक आपको आज भी एक पुस्तकालय मिलेगा, मारवाड़ी पुस्तकालय। तो राजपूताना मध्य भारत संघ 1918 में बना। कब, कहां बना, दिल्ली के चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय में बनाया गया। किसके द्वारा, जमनालाल बजाज के द्वारा। तो इसमें जो सदस्य हो गए वो कौन कौन हो गए, जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में मैंने आपको कई बातें बताई थी। बिचौलिया किसान आंदोलन पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से एक प्रताप समाचार नामक पत्र निकालते थे। ठीक है, जो 1913 में निकलता था, कानपुर से निकलता था। साप्ताहिक जो वीकली समाचार पत्र था वो किसके द्वारा, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा निकलता था। तो ये इसका प्रमुख सदस्य हो गए। ठीक है, तो राजपूताना मध्य भारत संघ किसके द्वारा बनाया गया, जमनालाल बजाज के द्वारा। कहां पर, तो रियासती जो भारत था उस रियासती भारत में लोगों के लिए जो अधिकार थे उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, उन अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, आंदोलन करने के लिए
कौन सा संघ बनाया गया? राजपूताना मध्य भारत संघ। और इसकी एक बहुत बड़ी बात कि ये राजपूताना मध्य भारत संघ था, ये रियासती भारत का पहला स्वतंत्र कि जो रियासती भारत था, उस रियासती भारत का पहला स्वतंत्र अगर कोई संगठन था तो वो था राजपूताना मध्य भारत संघ। ठीक है, ब्रिटिश भारत में लोगों के अधिकार के लिए आंदोलन हो रहे थे। ठीक है, ये किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस की स्थापना बता दी कि 28 दिसंबर 1985 को मुंबई में एवं होम द्वारा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दिसंबर 1918 में इनका अधिवेशन होता है दिल्ली में। ठीक है, विजय सिंह पति कहते हैं, जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी, राजपूताना मध्य भारत संघ स्थापना जमनालाल बजाज द्वारा। कब? तो 1918 में दिल्ली में चांदनी चौक मारवाड़ी पुस्तकालय। सदस्य जमनालाल बजाज, विजय सिंह पति, गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ अधिवेशन हुए थे, उन अधिवेशनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप पर यहां पर एक नाम वो लिख लेना इस सदस्यों के साथ, देवशंकर विलास। देवशंकर विलास, एक ये दो भाई थे, एक तो देवशंकर विलास और एक हरिविलास। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हरिविलास के बारे में तो मैं आपको काफी बातें बताऊंगा। उनका पूरा नाम हरिविलास शारदा था। ठीक है, ये देवशंकर विलास शारदा थे। ठीक है, दो भाई थे, इनके बारे में हम आगे बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये चार सदस्य आप याद रखना। देखो, अब हम इनके पढ़ेंगे कि अधिवेशन कितने हुए। तो टोटल चार अधिवेशन होते हैं। ठीक है, पहला अधिवेशन होता है वहीं पर 1918 में। कहां पर? दिल्ली में। ठीक है, दूसरा अधिवेशन होता है 1919 में। ये सब दिसंबर में हो रहे हैं। दिसंबर में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस अपना जो अधिवेशन है वो दिसंबर में करता था और कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। तो सॉरी, 1918 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ। तो जो यहां पर मैं लिखना भूल गया कि जो राजपूत ठीक है, तो इसका दूसरा अधिवेशन, तो जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1919 में अधिवेशन हुआ था वो हुआ था अमृतसर में। ठीक है, तो इन्होंने भी अपना अधिवेशन कहां कर लिया? अधिवेशन अमृतसर में कर लिया। इनके अध्यक्ष याद रखना, गिरधारी सिंह। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा अधिवेशन कहां पर होगा? अमृतसर में। इनका तीसरा अधिवेशन जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये होता है मार्च 1920 में। मार्च 1920 में अधिवेशन होता है राजस्थान में। कहां पर? अजमेर में। ठीक है, 1920 में राजस्थान में अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता स्वयं बजाज जी करते हैं। ठीक है, और चौथा अधिवेशन कहां पर होता है? दिसंबर 1920 में नागपुर में। इस नागपुर अधिवेशन की काफी कुछ घटना है, उनके बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा कि जब हमने बिजोले किसान आंदोलन पढ़ा था, तो बिजोले किसान आंदोलन में हमने ये देखा कि जो विदेशी पत्रिका है वो बिजोले से 3 किसानों को बुलाते हैं। ठीक है,
काड़ू गोविंद ऐसे कुछ करके उनके नाम थे, ठीक है। एक का नाम काड़ू था, एक का नाम गोविंद था और एक का नाम मैं भूल रहा हूं, ठीक है। तो नागपुर अधिवेशन में 3 बंदों को बुलाया था, किसने? विजय सिंह पतिंग ने। और जो अत्याचारों की जो चित्रण करने वाली, जो चित्रित अत्याचारों को चित्रित करने वाला एक नाटक, वो मैंने बताया था कि नाटक करवाया, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि देखो नागपुर अधिवेशन हो रहा था, उस नागपुर अधिवेशन में एक साइड तो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था और दूसरी साइड इस राजपूताना मध्य भारत संघ था, इसका अधिवेशन हो रहा था। तो इस अधिवेशन में क्या हुआ कि मैं बता रहा था जैसे कि विजय सिंह पति 3 बंदों को बुलाते हैं और अत्याचारों का जो चित्रण करने वाली जो प्रदर्शनी होती है उस प्रदर्शनी को लगाते हैं और उन प्रदर्शनी के माध्यम से कांग्रेस को ये बताते हैं कि देखो हमारे बिजोलिया में ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। तब क्या हुआ कि जो गांधी जी थे, जो कांग्रेस था, उन कांग्रेस ने बिजोलिया को किसान आंदोलन को अपना मोरल प्रदान किया, ठीक है। इस नागपुर अधिवेशन में अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि कांग्रेस ने यह कह रखा था कि जो ब्रिटिश भारत के जो नेता होंगे वो ब्रिटिश भारत के नेता ही किसमें? कांग्रेस में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस अधिवेशन में गांधी जी ने यह भी बोल दिया कि जो रियासती भारत के जो नेता है, कि गांधी जी ने कहा कि जो रियासती भारत के जो नेता है वो भी कांग्रेस की सदस्यता ले, ठीक है। और जमनालाल बजाज थे, वो जो गांधी जी थे उनके खास हुआ करते थे, उनके मित्र हुआ करते थे। तो जमनालाल बजाज ने कहा ठीक है, और 1920 में क्या कर दिया गया, जो राजपूताना मध्य भारत संघ था, इस संघ को क्या कर दिया गया, वो जो कांग्रेस था उस कांग्रेस में विलय कर दिया गया, ठीक है। तो 1920 में जाते जाते यह क्या हो गया, पूरा समाप्त हो जाता। कौन? राजपूताना मध्य भारत संघ, ठीक है, कांग्रेस में विलय कर दिया गया। कब? 1920 में। किसके द्वारा? जमनालाल बजाज के द्वारा। कि अब यदि जो रियासत के जो नेता वो कांग्रेस में अगर सदस्यता ले सकते हैं तो हम अभी राजपूताना मध्य भारत संघ की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम एक और संघ की चर्चा करेंगे, राजस्थान सेवा संघ, ठीक है। देखो राजस्थान सेवा संघ, अभी हम पढ़ रहे थे राजपूताना मध्य भारत संघ, ठीक है। उसकी स्थापना कब होती है? देखो राजपूताना मध्य भारत संघ की मैं कुछ और चीजें एक मिनट बता देता हूं कि इसका कार्यालय था, ठीक है। इसको मैं एक मिनट साइड में रखता हूं, ठीक है। राजपूताना मध्य भारत संघ पर थोड़ा वापस आता है, ठीक है। तो राजपूताना मध्य भारत संघ कब बन गया? 1958 में। कहां पर बन गया? दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में, ठीक है। जब बात आई कि अब इस जो राजपूताना मध्य भारत संघ इसका कार्यालय कहां रखे, तो कईयों ने कहा कि कानपुर में रख लेते हैं। तो पहले तो इसका जो कार्यालय था वो कानपुर में। अब कानपुर में क्यों रखा गया? तो कानपुर में इसलिए रखा गया कि कानपुर से जो गणेश शंकर विद्यार्थी है, ये प्रतापनामा समाचार पत्र निकालते थे, ठीक है। और कानपुर के रहने वाले थे, और जमनालाल बजाज जैसे सेठ साहूकार थे, बड़े थे। तो कानपुर में क्या थे कि राजस्थान से काफी सेठ और साहूकार
जाके बस गए थे कानपुर में। तो इन्होंने कहा कि इसका जो कार्यालय है, मतलब इस राजपूताना मध्य भारत संघ है, इसको हम संभालेंगे। तो कई दिन तो कार्यालय कहां पर रहा, कानपुर में रहा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो जमनालाल बजाज थे, जमनालाल बजाज ने क्या किया कि ये जो राजपूताना मध्य भारत संघ है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का संयुक्त संघ है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाए कि इसका कार्यालय राजस्थान में कहीं एडजस्ट किया जाना चाहिए। तो राजस्थान में किसी रियासत में तो इसका कार्यालय बनाया नहीं जा सकता। रियासत में कार्यालय क्यों नहीं बनाया जा सकता? इसका कारण यह था कि कार्यालय रियासत में बनाकर और उसे रियासत के राज्य के खिलाफ आंदोलन करना संभव नहीं था, ठीक है। राज्य क्या करता कि उस कार्यालय को समाप्त कर सकता था, मिटा सकता था, ठीक है। तो इसलिए कार्यालय बनाना रियासत में संभव नहीं था, क्योंकि एक बार फिर बता देता हूं कि किसी रियासत में राजा, जहां पर राजा शासन कर रहा है, उस राज्य के खिलाफ कार्यालय बनाकर और उसी के खिलाफ आंदोलन करना संभव नहीं था। इसलिए कार्यालय ऐसी जगह बनाया जाना चाहिए जहां पर अंग्रेजों का शासक हो, और अंग्रेज, वैसे अंग्रेज बड़े भोले वाले थे, ठीक है। वो ये कहते हैं कि आप शांतिपूर्वक आंदोलन करोगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। और राजस्थान में जो अंग्रेजों का शासन था वो था अजमेर में, ठीक है। तो कार्यालय भी कहां बनाया गया? अजमेर में बनाया गया, ठीक है। तो जमनालाल बजाज ये कार्यालय कहां बना देते हैं? अजमेर में। ये बात भी आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। कार्यालय के बारे में मैंने बताना थोड़ा भूल गया, तो उसको आप ध्यान रख लेना, ठीक है। अब हम वापस आते हैं राजस्थान सेवक संघ के ऊपर। देखो, राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना होती है 1919 में वर्धा, महाराष्ट्र से, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे वो थे विजय सिंह पथिक, उसके अलावा रामनारायण चौधरी, हरिभाई किक्कर, और उसके अलावा केसरी सिंह बारट, तो ये इनके प्रमुख कुछ सदस्य थे, नेता थे। विजय सिंह पथिक, नारायण चौधरी, हरिभाई किक्कर और केसरी सिंह बारट। इन चारों नामों को आप कंफर्म में ध्यान रखें। कई बार आरपीएससी का सवाल पूछा हुआ है। पहले तो पूछा था कि राजस्थान सेवा संघ का संस्थापक कौन, तो हम कहते थे विजय सिंह पथिक। लेकिन फिर नेक्स्ट सवाल आया, अगले साल एक सवाल पूछा गया था, 2015 की बात है, उसमें सवाल पूछा गया था कि विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी, एक दे दिया गया, और एक दिया गया था विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, एक दिया गया था विजय सिंह पथिक और माणिकलाल वर्मा, और एक दिया गया था विजय सिंह पथिक और एक बंदे का नाम और था, मैं भूल रहा हूं। तो दो का पेयर में नाम दे दिया, दो जनों का नाम दे दिया और बोल दिए कि इनमें से किस युग्म का संबंध राजस्थान सेवा संघ से, ठीक है। तो उसमें जो रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक था, उनमें क्या हो गया कि राइट आंसर हो जाता। लेकिन क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम सवाल को और चेंज किया गया, ठीक है। हम क्या होता है कि फिर हमने दो नाम याद करने, विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी, इन दोनों के नाम याद करने स्टार्ट कर दिए। लेकिन आरपीएससी वाले ने अगले सवाल में क्या पूछा कि विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, एक में डाल दिया हरिभाई किक्कर, फिर रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, मोतीलाल तेजावत, और विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और एक बंदे का नाम और डाल देगा और पूछ लेगा कि अब किस युग्म का संबंध किससे है? राजस्थान सेवा संघ से। तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किक्कर, ये सवाल तीनों सवाल अलग अलग हिसाब से, पहला सवाल जो पूछा गया था वो विजय सिंह पथिक ओनली वन थे, फिर इन दोनों को, फिर तीसरा इन तीनों को मिलाकर सवाल पूछा हुआ है, तो आप ध्यान रखना, ठीक है, इन चारों के बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं कार्यालय कहां रखा गया। तो इसका पहले कार्य रखा गया वर्धा में, लेकिन बाद में कहां रख दिया गया? अजमेर में। ये तो कोई नॉर्मल बात है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका जैसे मैंने उस
उसका उद्देश्य बताया था राजपूताना मध्य भारत संघ का, कि उसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश भारत में तो कांग्रेस कार्य कर रही है, लेकिन जो रियासत है भारत है उसमें कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए, राजपूताना मध्य भारत संघ। तो राजस्थान सेवा संघ का इसका जो उद्देश्य था वो एक तो था कि जनता में जनता में राजनीतिक चेतना करना, संचार करना। और एक उद्देश्य और था कि जो जनता में जागीरदार के बीच मधुर संबंध स्थापित करना। ठीक है, कि जो जनता और जो जागीरदार है या सामंत है, उन सामंतों के बीच में अच्छे संबंधों को स्थापित करना, ये राजस्थान सेवा संघ के क्या थे, प्रमुख उद्देश्य थे। ठीक है, अब इस राजस्थान सेवा संघ के जो प्रमुख चीजें हैं वो चीज तो एक तो मैंने बता दी कि ये 4 नाम। ठीक है, उसके अलावा इसके कुछ अखबार है, वो अखबार आपको डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि उन अखबारों से सवाल कई बार पूछा जाता है, तो उन अखबारों की चर्चा कर लेते हैं। समाचार पत्र, ये एक समाचार पत्र है, वो है राजस्थान केसरी। ठीक है, तो इसमें एक बार फैक्ट बताता हूं कि इस समाचार पत्र का नाम राजस्थान केसरी क्यों रखा गया। तो जो केसरी सिंह बार्ट थे, इनके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, राजस्थान केसरी रखा गया। ये जो राजस्थान केसरी है, ये 1920 में वर्धा महाराष्ट्र से निकलता था। ठीक है, राजस्थान केसरी कहां से निकलता था, वर्धा महाराष्ट्र से, लेकिन क्या हुआ, ये 1921 में बंद हो जाता। ठीक है, कौन निकाला करते थे, तो विजय सिंह पथिक, ठीक है, तो विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, ये समाचार पत्र को क्या करते थे, निकाल देते, कहां से, वर्धा महाराष्ट्र से। फिर एक समाचार पत्र है नवीन राजस्थान। ये जो नवीन राजस्थान है, ये 1921 में अजमेर से निकाला गया। ठीक है, किसके द्वारा निकाला गया, तो इसके संस्थापक थे, सॉरी संस्थापक क्या, संपादक विजय सिंह पथिक। ठीक है, एक इसका संपादक थे रामनारायण चौधरी, ये उप संपादक थे। और आर्थिक सहयोग किसने दिया, तो बजाज जी। एक ही थे अमान के जो सेठ जी बजाज जी, जमनालाल बजाज, उनके द्वारा क्या दिया गया था, ये सपोर्ट दिया गया था। और इस नवीन राजस्थान, जो नवीन राजस्थान था, इस नवीन राजस्थान की एक जोरदार घटना है कि क्या, कि 2 बंदे थे, एक तो ये रामनारायण चौधरी, ठीक है, एक बंदे और थे शोभाराम शर्मा। ठीक है, इन दोनों को क्या किया कि सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है,
अब गिरफ्तार क्यों किया गया कि सरकार ने यह कहा कि जो आपका जो नवीन राजस्थान समाचार पत्र है ये सरकार के बारे में गलत अफवाह छापता है, गलत जो न्यूज है वो न्यूज छापता है, इसलिए किया गया कि रामनारायण चौधरी और शोभाराम शर्मा इनको गिरफ्तार कर लिया गया। रामनारायण चौधरी थे इनको तो रिहा कर दिया गया, जबकि जो शोभाराम शर्मा थे इनको 2 वर्ष की सजा होती है। तो ये भी आप फैक्ट याद रखना, ठीक है। और इस जो नवीन राजस्थान है इस नवीन राजस्थान को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि 1923 में ये ब्यावर से निकाला गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया तरुण राजस्थान, ठीक है। और इस तरुण राजस्थान को जयनारायण व्यास निकालते थे, ठीक है। आप ये सवाल ध्यान रखना कि जयनारायण व्यास कौन सा अखबार ब्यावर से निकाल देते थे, तरुण राजस्थान, जिसके संपादक थे विजय सिंह पथिक, ठीक है। इसके संपादक कौन थे, ठीक है। तो ये हो गया एक राजस्थान सेवा संघ। दूसरा, ठीक है, अब इस राजस्थान सेवा संघ की एक कविता या कुछ पंक्तियां कह सकते हैं वो इस नवीन राजस्थान में छपती थी, उन पंक्तियों को लिखा देता हूं कि क्या थी। ये वैभव सुख नहीं चाहिए, ये वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन रहे न रहे, इच्छा है तो ये है, जग में स्वेच्छा दयम रहे। ये वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन रहे न रहे, इच्छा है तो ये है, इस जग में स्वेच्छा दयम रहे। ठीक है, तो ये कुछ पंक्तियां थी किसकी, कि ये वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन रहे या ना रहे, इच्छा है तो ये है, जग में स्वेच्छाचार जन्म रहे, ये सॉरी जन्म ना रहे, ठीक है। ये जो पंक्तियां है, ये सवाल पूछा हुआ है कि ये पंक्तियां किस समाचार पत्र की है, तो ये पंक्तियां हैं नवीन राजस्थान, ठीक है। नवीन राजस्थान की ये पंक्तियां है, नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र निकलता था उसकी ये पंक्तियां, और पथिक जी द्वारा ये निकाला जाता था। तो आज हमने 2 सेवा संघ पूरे किए, कौन कौन से, राजपूताना मध्य भारत संघ और राजस्थान सेवा संघ।
अगले में हम कुछ और सेवा संघ उनके बारे में पढ़कर और प्रजामंडल की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।